डॉक्टर डेविल एपिसोड 24 की स्टार्टिंग में हमें एक वेटर को दिखाया जाता है जो उस कमरे के पास आ रहा होता है जिसमें वो दोनों शख्स हमारे गवर्नर्स होते हैं। वो अंदर से कुछ आवाज़ें सुनता है और फिर वो गेट खोलता है और फिर उसकी चिल्लाने की आवाज़ आती है जिसके कारण दोनों जो और दो वेटर होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। बोलते क्या हुआ। फिर वो लोग दौड़े दौड़े चले जा रहे होते हैं। पहली वेटर कहती है कि वहाँ क्या हो रहा है। दूसरा कहता है कि जाके ही देखना पड़ेगा वहाँ क्या हो रहा है। और जैसे ही वो गेट खोलते हैं वहाँ देखते हैं कि दोनों गवर्नर खून से लथपथ होते हैं और वो लोग इश्क लड़ा रहे होते हैं, यानी गपागप कर रहे होते हैं। भाई पैंट तो खोली नहीं रखी, कहाँ से गपागप कर रहे हैं। ये चीज़ देख के दो वेटर्स तो हैरान होते हैं, पर जो तीसरा होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है क्या बात है, मैंने पहली बार दो आदमियों को एक साथ करते हुए देखा है, क्या बात है, ये सच में मेरी ज़िंदगी का लकी दिन है। फिर वो तीसरा वेटर कहता है कि मैं रुक नहीं सकता, मुझे जल्द से जल्द इसका वीडियो बनाना होगा, इससे पहले ये दोनों रुक जाए, फिर मैं इसे वायरल कर दूंगा। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस होटल की मैनेजर शाओमी को सीसीटीवी फुटेज दिखा रही होती है। वो कहती है मैम ये रहा जो कल आया था। फिर वो स्क्रीन की तरफ इशारा करके बताती है कि देखिए मैम यही था वो लड़का जो कल रात आया था। और फिर वो उसे देखने के बाद शाओमी कहती है अरे ये तो वोल्टन है, ये गया था। ठीक है, तो अब तो मेरे पास इसके पक्के सबूत आ गए, अब तो मैं इसे जान से मार ही डालूंगी। फिर हमें वोल्टन को दिखाया जाता है जो बैंक आया होता है। वो शाओ से कह रहा होता है कि शाओ तुम कैसी हो, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम मुझे बड़ा भाई। फिर शाओ भी बिना किसी स्टार्ट के कह देती है ठीक है, तो ठीक है, आज से मैं तुम्हें बड़ा भाई कहूँगी, पर लेकिन सबसे पहले तुम अपना काम बोलो कि आप यहाँ क्या आए हैं, क्यों आए। फिर वोल्टन कहता है काम, अरे काम तो होते रहेंगे, सबसे पहले हम डिनर की बात करते हैं, क्या आज रात तुम फ्री हो, क्या तुम मेरे साथ डिनर करने चल सकती हो। फिर शाओ भी कहती है कि ठीक है चलो, अगर आज रात मुझे ज़्यादा काम नहीं हुआ तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ डिनर करने चल सकती हूँ। फिर वोल्टन उससे ऐसे ही थोड़ी देर बात में लगा के रखता है। उसके पीछे एक औरत होती है जो बहुत ज़्यादा वोल्टन से इरिटेट हो रही होती है। वो औरत वोल्टन के कान में कहती है बड़े भैया आपका काम हो गया, अगर आपका काम हो गया तो प्लीज़ मुझे भी अपना काम करने दीजिए। वोल्टन भी डर जाता है। वो कहता है शाओमी ये लो मेरा चेक, प्लीज़ तुम मुझे इसमें से पैसे निकाल के दे दो, मुझे किसी को देने हैं। और फिर शाओ वापस चेक देख के हैरान हो जाती है। वो कहती है एक बार फिर से 3 मिलियन का चेक, भाई ये बंदा कितना ज़्यादा अमीर है। इसलिए अब मुझे पता चला कि मुझे रात को डिनर के लिए क्यों पूछ रहा था। फिर हमें मिस चैंग को दिखाया जाता है जिसकी आँख खुल जाती है। वो कहती है मैं कहाँ हूँ, ये मेरा घर तो नहीं है, मैं हूँ कहाँ। फिर मिस चैंग अपने आप को देखती है। वो कहती है ये क्या, मेरे कपड़े किसने चेंज किए और मैं यहाँ कैसे आई, क्या हुआ था मेरे साथ रात को। और फिर वो रोने लगती है। वो कहती है कि लगता है उन दोनों ने मेरे मज़े ले लिए, लगता है मेरी इज्जत चली गई, उन लोगों ने मुझे लूट लिया, उन लोगों ने मेरे साथ गलत किया। मिस चैंग एक बार हैरान होती है। वो कहती है एक मिनट, अगर उन लोगों ने मेरे साथ कुछ गलत किया है तो मुझे कुछ अलग महसूस क्यों नहीं हो रहा, मुझे तो सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है, ऐसा लगता है मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं है। फिर वो पिछली रात की बात याद करती है। वो कहती है अरे हाँ मुझे याद आया, मेरे सामने वोल्टन आया था, मैं उस समय पूरी तरीके से नशे में थी, शायद तक उसी ने मुझे बचाया। मिस चैंग अपने मन में सोचती है वोल्टन ने मुझे बचाया, पर क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वो बाहर खिड़की की तरफ देखती है। वो कहती है यानी सुबह हो गई, तो ठीक है मुझे काम पे चलना चाहिए। कहती है चलो जाने से पहले मैं अपना फ़ोन चेक कर लेती हूँ, मैंने रात को रिकॉर्डिंग पे लगाया था, मैं रात को जो कुछ हुआ था वो सारी बातें मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। और फिर वो रिकॉर्डिंग को ऑन करती है, यानी वो उस रिकॉर्डिंग को सुनने लगती है। फिर मिस चैंग एक अलग ही पोजीशन में बैठ के रिकॉर्डिंग को सुनने लगती है, अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग को सुनने लगती है। भाई क्या गजब, क्या माल लग रही है। उसके बाद वो सुन के हैरान हो जाती है। उसके अंदर वोल्टन की आवाज़ आ रही होती है। मिस चैंग कहती है ये आवाज़, ये तो वोल्टन की है, ये सच में वोल्टन की है, यानी वो जिंदा है। उसके बाद वोल्टन कह रहा होता है कि प्लीज़ मिस चैंग प्लीज़ अपने आप को संभालिए, आप इतने मेरे पास इतने करीब मत आइए, प्लीज़ प्लीज़ मेरे अरमान खड़े हो रहे हैं, प्लीज़ मत आइए। मिस चैंग अपने मन में सोचती है कि यानी कल रात सच में मैं बहुत ज़्यादा नशे में थी, वोल्टन ने सच में वो आया था। उसके बाद वोल्टन कह रहा होता है वापस मिस चैंग आपकी हालत ख़राब है, मुझे आपको बचाना है, प्लीज़ आप एकदम सही रहिए, प्लीज़ मुझे आपके कपड़े उतारने दीजिए। मिस चैंग ये सुन के पूरा हैरान होती है। वो यानी कहीं वोल्टन ने मेरे साथ। फिर वोल्टन कहता है कि यार मेरे अरमान खड़े हो रहे हैं पर फिर भी मुझे कुछ गलत नहीं करना, मुझे जल्द से जल्द ये मेडिसिन इनके शरीर पर लगानी होगी, मुझे कुछ भी हालत में इनको बचाना होगा। फिर मिस चैंग कहती है कि यानी वोल्टन ने सच में मेरा फ़ायदा नहीं उठाया, मैं बच गई। फिर मिस चैंग कहती है कि लेकिन इस वक्त वोल्टन है कहाँ, वो कहाँ है, वो यहाँ पे तो नहीं है, आखिरकार वो गया कहाँ। फिर तभी दरवाजे से मिस चैंग की सेक्रेटरी आती है। वो कहती है मिस चैंग फाइनली मैंने आपको ढूंढ ही लिया। फिर उसकी सेक्रेटरी मिस चैंग के बड़े बड़े उन संतरों में जाके गिर जाती है। वो कहती है, वो रोने लगती है, मिस चैंग फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया, आप ठीक है, मैं खुश हूँ आपको सेफ देख के। फिर मिस चैंग कहती है कि अगर तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं एकदम सेफ हूँ, मुझे किसी ने कल रात बचा लिया था उन दोनों से। फिर उसकी सेक्रेटरी कहती है कि हाँ मैम आप दिखने से तो एकदम सेफ लग रही है, तो ठीक है, मुझे वैसे भी आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिखानी थी।
फिर मिस चैंग की सेक्रेटरी उसे अपने फ़ोन में वो पोस्ट दिखाती है जो कल रात उस लड़के ने की थी। वो दिखाती है कि किस तरह गवर्नर 1 और गवर्नर 2 गुलछड़े उड़ा रहे हैं, होटल में बैठे बैठे गपागप कर रहे हैं। फिर मिस चैंग अपने मन में सोचती है कि आखिरकार ये दोनों कर क्या रहे हैं। अच्छा हुआ मैं वहाँ से बचाई, नहीं तो पता नहीं ये मेरे साथ क्या करते। शुक्र है वोल्टर ने मुझे बचा लिया। फिर मिस चैंग की सेक्रेटरी मिस चैंग को एक और बड़ा सा शौक देती है। वो कहती है कि और हाँ, किसी व्यक्ति ने हमारे कंपनी में लगभग पूरे 3 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। पता नहीं किसने, पर किसी ने तो किए हैं। मिस चैंग कहती है वो कौन हो सकता है, क्या वो कोई हमारे एम्प्लॉय में से कोई एक है या हमारे स्टाफ में से कोई एक है। फिर उसकी सेक्रेटरी कहती है कि नहीं मैम, हमारी एम्प्लॉय हमारे स्टाफ के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इसमें इन्वेस्ट कर सके, जरूरी है किसी बाहर वाले का काम है। फिर तभी दरवाजे पे होती है दस्तक किसी व्यक्ति की। फिर वहाँ पे आते हैं 2 पुलिस वाले। वो कहते हैं मिस चैंग फाइनली आप हमें मिल गई, हम लोग पुलिस स्टेशन से हैं, वेस्टर्न पुलिस स्टेशन से। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है इसीलिए। फिर हमें वॉल्टन को दिखाया जाता है जो सुबह से उठा होता है। उसने कुछ भी नहीं पहन रखा होता है, सिर्फ एक कच्छा पहन रखा होता है। वो कहता है इतनी सुबह सुबह कौन आ सकता है यार, उसकी माँ का, उसकी बहन का। वॉल्टन गेट खोलता है, वहाँ पे सामने होती है मिसेस शाओमी होती है। मिस शाओमी वॉल्टन को देख के हैरान हो जाती है और वो गुस्सा भी हो जाती है। फिर मिस शाओमी कहती है कि वॉल्टन तू साले, तू कहीं कुछ गलत हरकत तो नहीं कर रहा था ना किसी लड़की के साथ, अगर ऐसा है तो मैं तुझको जान से मार डालूंगी। कहता है कि तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं कोई गलत काम कर रहा था। अरे मैं जिम कर रहा था, देखो मेरे 6 पैक ऐप, देखो मेरे कट है ना, मैं बहुत ज़्यादा सेक्सी। फिर शाओमी भी अपने आप को थोड़ा शांत करती है। वो कहते ठीक है चलो अब जल्दी से अपने कपड़े पहन लो और मुझे तुम्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन लेके जाना है, मुझे तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। वॉल्टन कहता है अरे यार हमारी पहली डेट पुलिस स्टेशन में, ना 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 यार, चलो कहीं बाहर चलते हैं। फिर शाओमी कहती है कि मैंने तुमसे अभी कहा, मुझे तुमसे कुछ पूछताछ करनी है, ना कि डेट पे ले जा रही हूँ। शांति से जाओ, जाके अपने कपड़े पहन के आओ। वॉल्टन अपने कमरे में जाने लगता है। वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं अपने कपड़े ढूंढता हूँ। मेरी पैंट मैंने कल रात कहाँ रखी थी, मुझे लगता है मुझे फैंक से पूछना पड़ेगा। फिर शाओमी कहती है कि मैं तुम्हें अभी के अभी गोली से उड़ा दूंगी, जल्दी जाओ। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वॉल्टन अपने कपड़े पहन के आ चुका होता है। शाओमी कहती है कि चलो जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। वॉल्टन कहता है क्या गाड़ी में, नहीं। बाद वॉल्टन कहता है कि नहीं मैं साइकिल पे नहीं जाऊंगा, मुझे भगवान ने 2 पैर दिए हैं, मैं उससे जाऊंगा, और वैसे भी मैं अपनी धनों के ऊपर आऊंगा, मुझे तुम्हारे इस खटारा गाड़ी में बैठने का कोई शौक नहीं है। वॉल्टन जाने लगता है और शाओमी उसे देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो कहती है ये वॉल्टन, ये अपने आप को क्या समझता है कि अपने आप को मुकेश अंबानी समझता है। हमारे मुकेश अंबानी हमारे वॉल्टन जी अपनी साइकिल लेके आते हैं, वही कहते हैं ये रही मेरी धन्नो, मैं इस पे आऊँगा। फिर वॉल्टन कहता है कि ये है मेरी धन्नो और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली साइकिल है। और ये सुनने के बाद शाओमी कहती है क्या तेज़ चलने वाली, अबे साले ये कछुए से भी ज़्यादा धीरे चलती होगी। फिर वॉल्टन कहता है क्या तुम्हें मुझसे लिफ्ट चाहिए, चाहिए तो तुम मुझे बोल दो, मैं तुम्हें एकदम खुशी खुशी देने के लिए तैयार हूँ। फिर वॉल्टन कहता है कि ठीक है इसमें तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें मेरे साथ आना है तो आ जाओ, मैं तो जा रहा हूँ। फिर वॉल्टन अपने मन में सोचता है कि मैं इससे तो ज़्यादा पहले ही पहुँच जाऊँगा। वॉल्टन साहब एकदम मज़े से साइकिल चला रहे होते हैं और गाना गा रहे होते हैं कि मैं चला देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चला। और उसे देखने के बाद वहाँ पे जो कुछ लोग होते हैं वो हंसने लगते हैं वॉल्टन साहब के। वो देखो देखो ये 10 साल पुराना बंदा, बड़े भाई का भाई आ गया, देखो इसके पास इसकी साइकिल तो देखो, लगता है 10 साल पुरानी होगी, मेरी के स्कूटर से भी ज़्यादा पुरानी होगी। उसके बाद पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वॉल्टन अपनी साइकिल को ताला लगा रहा होता है। अरे अरे वो कोई सोने की साइकिल नहीं है वॉल्टन साहब। यही सेम बात है शाओमी भी कहती है कि वॉल्टन तुम्हें अपनी साइकिल को हमारी पुलिस वाली कार के पास खड़ी कर देनी चाहिए, वैसे भी कौन ऐसा पागल होगा जो तुम्हारी साइकिल को चोरी करेगा। उसके बाद शाओमी कहती है वॉल्टन से, वॉल्टन तुम्हें इस कमरे में जाके बैठना होगा, ये है रेस्ट रूम और यहाँ पे पहले से कोई बैठा होता है। फिर वॉल्टन अंदर जाने लगता है। शाओमी कहती है कि कोई भी शरारत मत करना, मुझे पता चला ना कि तुमने ये किया है तो मैं वापस आके तुम्हें कान के नीचे 2 टमाट गालूंगी। जैसे वॉल्टन अंदर जाते हैं, जैसे हमारे वॉल्टन साहब अंदर जाते हैं, सामने उनकी फियोन्सी होती है यानी चैंग, मिस चैंग होती है। और चैंग वॉल्टन को देख के हैरान हो जाती है, वॉल्टन चैंग को देख के हैरान हो जाता है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।